Dear students, let us start our new page reading EVS. So Raju started patting the dog. Its fur was very soft. जब अर्शदीप ने राजू को बोला कि मैं डॉग को बात करवाता हूँ डेली प्रॉपर, उसके बाद राजू ने स्टार्ट की उसको पैटिंग, उसको सहलाना शुरू किया और उसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है क्योंकि वो क्या थी, फर वाली थी, तो वो बहुत सॉफ्ट लग रही थी। राजू लाइक्ड इट, राजू को ये बहुत पसंद आई। राजू मूव्ड हिज फिंगर्स ऑन इट्स बैक लविंगली एंड द डॉग टू लाइक हिज एक्शन एंड स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल। तो राजू ने बार बार अपनी जो उंगलियां हैं उसके बैक के ऊपर प्यार से घुमानी शुरू कर दी। तो ये जो एक्शन था वो डॉग को भी पसंद आया और उसने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। Harsh said, see, you were getting scared of it unnecessary. It is looking at you friendly and lovingly. उसने बोला कि आप तो इस डॉग को देखकर वैसे ही डर रहे थे, ये तो आपको बहुत प्यार से और अपने बिहेवियर से अच्छी तरह से दोस्ती वाले बिहेव से आपसे मिल रहा है, ये आपको बड़े प्यार से देख रहा है। Then Raju remembered that whenever he pats his cow's calf at home, it too starts licking his hand. तो उसको याद आया जब वो अपने घर पे अपनी जो काऊ है, काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं, घर पे जो है वो उसको सहलाता है प्यार से, तो वो उसके हाथों को चूमना शुरू कर देती थी। He understood that animals like humans also feel emotion and touch. तो उसने ये रियलाइज किया कि जो इंसान की तरह एनिमल्स भी इमोशन फीलिंग्स को टचिंग से महसूस करते हैं कि कौन उनको प्यार कर रहा है या उनको गुस्सा कर रहा है। इन द मेन टाइम गार्डनर ऑफ द पार्क ऑल्सो केम देयर एंड ही टोल्ड अर्श दैट डॉग्स वर प्रोहिबिटेड इन द पार्क एंड सो ही शुड टेक इट आउट। तो इतनी देर में क्या हुआ को गार्डनर जो माली है वो वहां पे आया। उसने बोला कि अर्श यहाँ पे डॉग को लेके आना मनाही है डॉग की पार्क में आने की, इसलिए इसको ये डॉग है वो पार्क से बाहर लेके जाना चाहिए। अर्श डिड नॉट लाइक व्हाट ही सेड बट आफ्टरवर्ड्स ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अर्श को एकदम से कुछ नहीं पता लगा, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती को रियलाइज किया कि कोई भी पब्लिक प्लेस है, पार्क है, तो वहां पे डॉग का लेके जाना अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट, both the friends were lost in gossiping. They forget about Kiran and walked away from her. तो इतनी बातों में वो दोनों दोस्त हैं वो बिजी हो गए, उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि उनके साथ किरण भी है, तो वो बातें करते करते दूर चले गए। किरण sat down on the bench near the flower beds. किरण है वो फ्लावर बीट जहाँ पे माली ने पौधे उगाने शुरू किए थे, वहाँ एक बेंच लगा हुआ था, वहाँ वो बैठ गई। अ मैन वॉज ऑलरेडी सिटिंग ऑन द बेंच, एक आदमी वहाँ पे पहले ही बैठा था। ही मूव टूवर्ड्स किरण एंड एंगेज्ड हर इन हिज टॉक्स। तो उस बंदे ने, उस आदमी ने किरण की तरफ आना शुरू किया और उसको बातों में उलझाना शुरू किया। ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हर क्लास, उसने उसकी क्लास के बारे में पूछा, होम एसेट्रा, घर के बारे में, सब बातों के बारे में उसने किरण से पूछा। ही ऑल्सो गेव अ टॉफी टू किरण, उसने किरण को टॉफी भी दी। While talking, he started moving his hand on her back. इस तरह से वो बातों में लगा हुआ था और बातें करते करते उसको सहला रहा था, उसकी बैक के ऊपर हैंड चला रहा था। किरण became very uncomfortable due to his behavior. किरण बहुत अनकंफर्टेबल, बेआराम महसूस कर रही थी, मीन्स कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था उसका बिहेवियर। She got up at once and ran towards her brother. वो एकदम से वहां से उठी और अपने ब्रदर की तरफ भागी। She told Raju that a bad man is sitting on the bench. उसने कहा कि राजू वहां पे एक बुरा आदमी बैठा है। Raju and Arshdeep ran towards the bench.
but by the time the man had gone away from there, पर उस टाइम तक वो बंदा है वो भाग चुका था वहां पे। Children, one instruction is for all the children. Children, whenever somebody touch you or talks to you in the manner not liked by you or tease you, move away from that person and immediately tell your elders. कहीं भी अगर बाहर जाते हो, कहीं भी हो, आपको कोई अच्छा टच नहीं दे रहा, आपको कोई जबरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहा है या कोई तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहां से चले जाओ और उसके बाद अपने एल्डर्स में, अपने घर के जो बंदे हैं, चाहे मम्मा है पापा है, उनको बताओ कि दैट पर्सन इज नॉट गुड टू अस। सो आप उनसे दूर रहो। ऐसे बंदों से आपने कभी भी ना तो कोई चीज लेनी है खाने के लिए और ना ही उनको ज्यादा पास बिठाना है, ना ही उनसे ज्यादा बातें करनी है। देन दे ड्रैंक कोल्ड वाटर फ्रॉम द वाटर कूलर सिचुएटेड इन द कॉर्नर ऑफ द पार्क। फिर उसके बाद उन्होंने पानी पिया जो कि पार्क के कोने में वाटर टैंक था वहां से। द सन वॉज सेटिंग, सो दे स्टार्टेड बैक टू होम। देयर वॉज अ ह्यूज हीप ऑफ गार्बेज इन द कॉर्नर ऑफ द पार्क। तो उन्होंने शाम होनी शुरू हुई तो उन्होंने पार्क से घर में जाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि कॉर्नर में, पार्क के कॉर्नर में बहुत सारा गंद का ढेर लगा हुआ है। इट वॉज स्टिकिंग बैडली। किरण क्लोज्ड हर नोज। अब उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा गंदी थी। किरण ने अपना नोज है वो बंद कर लिया। राजू सेड, जस्ट नाउ वी हैव बीन एंजॉयिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स एंड हियर इट इज स्मेल बैड। अभी कह रहे था, अभी राजू ने कहा कि अभी तो हम खुशबू सूंघ के आए हैं, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी, अब यहाँ पे एकदम से गंदी स्मेल आ रही है। हर्षदीप सेड, इफ गार्बेज इज रिमूव्ड डेली इट विल नॉट स्मेल फॉल। अगर ये गार्बेज, ये गंद यहाँ से डेली उठाया जाए तो इसकी स्मेल है वो नहीं आएगी। When it remains here for many days, it gets decayed and gives some such a foul smell. अब ये गंद का ढेर लगातार इकट्ठा होता रहता है जिस वजह से इस गंद के ढेर में गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। We should produce minimum garbage. We should reduce the uses of polythene bags which produce garbage. अब जो चीजें हम घर पे एक तो हमें गंद कम करना चाहिए। जो चीजों को हम बार बार फेंकते हैं, गंद इकट्ठा करते हैं, पॉली bags which produce garbage. We should reduce the uses of polythene bags which प्रोड्यूस गार्बेज। हमें जो पॉलीथीन के बैग जो गंद का ढेर लगाते हैं उनको कम करना चाहिए, उनकी यूज हमें कम करनी चाहिए। ओके बच्चा, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।